तो चलिए आज बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी टक्कर के बारे में। भारत बनाम पाकिस्तान। और वो भी T20 वर्ल्ड कप का वो मुकाबला जो कोलंबो में खेला गया था। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि एक ऐसा मुकाबला था जिसने सच में सबको अपनी सीटों से बांधे रखा। बस एक नंबर 8-1। T20 वर्ल्ड कप में जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने आती है ना, तो कहानी कुछ ऐसी ही दिखती है। अब ये स्कोर 8-1 हो चुका है। सोचिए, सिर्फ ये एक आंकड़ा ही भारत के दबदबे की पूरी कहानी बयां कर देता है। और ये दबदबा स्कोरबोर्ड पर भी साफ साफ दिखा। भारत 175 पर 7 और जवाब में पाकिस्तान 114 पर ऑल आउट, मतलब पूरे 61 रनों की एक तरफा जीत। और आपको पता है, T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान पर यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। कितनी बड़ी बात है ये। हार का दर्द कैसा होता है, ये शायद एक पाकिस्तानी फैन के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। उनकी ये जो प्रतिक्रिया थी वो वायरल हो गई। और क्यों ना हो, ये सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, ये तो उम्मीदों के टूटने का सैलाब था। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस महामुकाबले के लिए स्टेज आखिर सेट कैसे हुआ। जगह थी कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम, और माहौल, अरे क्या कहना, हवा में जैसे बिजली दौड़ रही थी और प्रेशर तो हर खिलाड़ी के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। और देखिए, इस मैच की कहानी में ना एक और बड़ा किरदार था, वो थी पिच। ये कोई नई ताज़ा पिच नहीं थी, बल्कि एक पुरानी यूज्ड पिच थी। और इसका मतलब साफ था। गेंद धीमी आएगी, खूब घूमेगी, और बल्लेबाजों के लिए रन बनाना किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाला था। अब इसी पिच को देखकर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा दाव खेला। एक ऐसा गैम्बल, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में शायद हमेशा याद रखी जाएगी। एक और नंबर 18। जरा सोचिए, 20 ओवर के मैच में से 18 ओवर पाकिस्तान ने सिर्फ स्पिनरों से करवाए। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा स्पिन ओवर फेंकने के रिकॉर्ड की बराबरी थी। कमाल की रणनीति है ना? तो ये स्पिन हैवी अटैक आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें आप अपने तेज गेंदबाजों से ज्यादा अपने स्पिनर्स पर भरोसा करते हैं। मकसद ये कि धीमी और घूमती हुई पिच का पूरा फायदा उठाया जाए और सामने वाली टीम के रन बनाने की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया जाए। और शुरुआत में तो लगा कि पाकिस्तान का ये दाव भाई एकदम सही निशाने पर लगा है। पहले ही ओवर में भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। मतलब भारत के लिए इससे खराब शुरुआत हो ही नहीं सकती थी। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है ना? और यहां भी आया। एक ऐसा बल्लेबाज आया जिसने अकेले ही पाकिस्तान के पूरे गेम प्लान को तहस-नहस कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि ये हुआ कैसे। और वो बल्लेबाज थे ईशान किशन। उन्होंने खुद मैच के बाद बताया कि उनका प्लान क्या था। इन शब्दों से ही पता चलता है कि वो किस माइंडसेट और तैयारी के साथ उतरे थे। ईशान किशन की वो पारी सच में एक मास्टर क्लास थी। उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों को बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया। चाहे पेसर हो या स्पिनर, उन्होंने सबको आड़े हाथों लिया। क्या जबरदस्त स्वीप और कट शॉट्स लगाए, और कोई भी खराब गेंद बख्शी नहीं। और नतीजा ये कि सिर्फ 27 गेंदों में एक तूफानी 50 जड़ दी। ये आंकड़े देखिए, ये खुद कहानी बयां कर रहे हैं। पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले में भारत ने बनाए 52 रन। अब इसमें से 42 रन अकेले ईशान किशन के थे। जी हाँ, 42। बाकी पूरी टीम ने मिलकर बनाए सिर्फ 10 रन। ये कोई पार्टनरशिप नहीं थी, ये तो वन मैन शो था, पूरी तरह से किशन का अटैक। और सुनिए, ये सिर्फ एक अच्छी पारी नहीं थी, ये तो एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रदर्शन था। पावर प्ले में किशन के ये 42 रन भारत पाकिस्तान के किसी भी T20 मैच में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का बनाया हुआ सबसे बड़ा स्कोर है। और इसी पारी ने भारत के उस 175 रनों के विशाल स्कोर की नींव रखी थी। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, पाकिस्तान का रन चेस। टारगेट था 176 का। बड़ा तो था, लेकिन नामुमकिन नहीं। पर हुआ ये कि पाकिस्तान की पारी तो शुरू होने से पहले ही मानो बिखर सी गई। अगर पूरे मैच का सार जानना है ना, तो बस पावर प्ले का ये कंपैरिजन देख लीजिए। 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 52 रन, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। और पाकिस्तान 38 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। बस यहीं पर खेल खत्म हो गया था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के विकेट तो जैसे ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक गिर रहे थे।
पहले ओवर में हार्दिक ने विकेट चटकाया, दूसरे ही ओवर में बुमराह ने 2 बड़े झटके दे दिए। और सोचिए, 5वें ओवर तक तो उनके कप्तान बाबर आजम भी पवेलियन वापस जा चुके थे। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है भारत की कमाल की गेंदबाजी को। पहले बुमराह और हार्दिक ने अपनी पेस से पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी, और फिर जो बचा खुचा काम था वो स्पिनर्स ने पूरा कर दिया। उन्हें संभलने का एक मौका तक नहीं दिया गया, और नतीजा, पूरी टीम महज 114 रनों पर सिमट गई। तो ठीक है, मैच तो खत्म हो गया, पर इस एकतरफा जीत का टूर्नामेंट पर क्या असर पड़ा? चलिए अब ये देखते हैं कि इस नतीजे के बाद दोनों टीमों के लिए आगे का रास्ता कैसा बन गया है। जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। 61 रनों की जीत, T20 इंटरनेशनल के इतिहास में पाकिस्तान के ऊपर भारत की सबसे बड़ी जीत। ये आंकड़ा ही बताता है कि पाकिस्तान के लिए यह हार कितनी बड़ी और कितनी गहरी थी। अब जरा इस पॉइंट्स टेबल पर नजर डालिए। भारत अपने तीनों मैच जीतकर ग्रुप में सबसे ऊपर टॉप पर बैठा है। वहीं दूसरी तरफ इस बड़ी हार ने पाकिस्तान के नेट रन रेट की ऐसी तैसी कर दी और वो सीधे तीसरे नंबर पर फिसल गए। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भारत ने तो अगले राउंड यानी सुपर 8 के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अब हर मैच करो या मरो वाला बन गया है। एक और हार का मतलब टूर्नामेंट से सीधा बाहर। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, भारत के एक और इतने जोरदार प्रदर्शन के बाद क्या क्रिकेट की ये सबसे बड़ी और सबसे रोमांचक राइवलरी अब एक तरफा होती जा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर क्रिकेट फैन को सोचने पर मजबूर कर देगा।